हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। मैं मोनिका, आपकी मैथ्स ट्यूटर। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती है उनका दशमलव प्रसार किस तरह से किया जा सकता है, और अगर कोई संख्या हमें दशमलव में दी हुई है तो उन्हें हम p/q के रूप में कैसे लिख सकते हैं, और हमने उससे रिलेटेड सवाल भी हल किए थे। आज के लेक्चर में बच्चों हम बात करेंगे कि जो वास्तविक संख्याएं होती है उन्हें हम अपनी जो संख्या रेखा होती है, नंबर लाइन होती है, उस पर कैसे निरूपित कर सकते हैं। अभी तक हमने सीखा कि हमारे पास कोई परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है तो उन्हें हम नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, आज हम बात करते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। इसे स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण हम कैसे करेंगे। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मेरे पास एक संख्या है 2.8, ठीक है। पहले 2.8, 2, आगे भी वो संख्या इसमें हो सकती है। तो इस संख्या को मुझे क्या करना है, नंबर लाइन पर प्लॉट करना है। तो अब जो वास्तविक संख्या होती है आपको पता है वो परिमेय होती है और अपरिमेय होती है। इन्हीं से मिलकर वास्तविक संख्या मिलती है। उसमें से कुछ प्लॉटिंग हम पढ़ चुके हैं, जिसमें से भिन्न की हम पढ़ चुके हैं। अगर हमारे पास अंडर रूट में √3 है, √5 है तो उसे भी हम प्लॉट कर सकते हैं, ये हमने सीखा। अगर हमारे पास इस तरह की संख्या हो, ये कैसी संख्या है, ये p/q के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी शांत है, टर्मिनेटिंग है, मतलब कोई संख्या होगी p और q से हम इसको भाग दिया होगा तो वो पूरा कुछ संख्या बाद कट गया होगा। ठीक है, इसके बाद ये आगे डिवाइड नहीं होगा। तो ये कैसी संख्या है, शांत संख्या है। तो अगर हमारे पास कोई दशमलव में शांत संख्या दी हुई हो, परिमेय शांत संख्या दी हुई हो, तो उसे हम कैसे प्लॉट करते हैं ये हम सीखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, हम एक नंबर लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो मैं इसकी सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव साइड दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पे 0 है, ये 1, 2, 3, इस तरह से यहाँ पे इधर आएगा -1 और -2, इस तरह से। अब 2.82 मुझे ये खींचना है, तो ये कहाँ होगा। तो पहले तो मैं ये देखू 2, भाई ये 2 और 3 के बीच में होगा। तो ये हमारा, हम पहले कहाँ लाइन खींचेंगे, ये खींचेंगे 2 और 3 के बीच में होगा। ठीक है, 2 और 3 के बीच में होगा AB। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें एक कहीं बीच होगा तो हम एरो लगाते हैं और दूसरी नंबर लाइन खींचते हैं। ठीक है, अब ये जो नंबर लाइन हम पूरी नहीं खींचेंगे बल्कि ये वाला पार्ट जो है हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, मैं ये बड़ा बना रही हूँ इसलिए ताकि आपको ये वीडियोस में मतलब क्लियर दिख जाए। तो मैंने ये छोटा जो पार्ट जो 2 से लेकर 3 इकाई तक का है उसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। तो ये मेरा यहाँ पे पॉइंट 2 है, ठीक है, और ये मेरा 3 है। अब 2 और 3 को मैं छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करूंगी, जैसे 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 और इस तरह से 2.9, और फिर मेरा ये क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो मैंने इसको इस तरह से कर लिया, 2.1, 2.2, 2.3 इस तरह से। अब 2.8 पहले हम इसको देखते हैं, तो 8 कहाँ होगा, 2.8 हमारा ये रहा यहाँ पे। लेकिन इसके बाद एक और संख्या है 2, यानी कि 2.82, 2.8 और 2.9 के बीच में होगा। तो यहाँ फिर मैं क्या करूंगी, दोबारा से एरो बनाऊंगी। तो अब मैं इस वाले पार्ट को यहाँ पे नंबर लाइन पे दोबारा से प्लॉट करूंगी। तो मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन खींची जो कहां से कहां तक है, 2.8 से लेके 2.9 तक है। तो आगे मैं इसे कैसे लिखूंगी, 2.81, 2.82, 2.83, 2.84 इस तरह से करके मैं इसे 2.9 तक लिखूंगी। ठीक है, तो अब ये संख्या हमारी कहाँ लाई करेगी, ये हमारी संख्या यहाँ पे लाई करेगी 2.82 पर। ठीक है, समझ में आया। सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी हमारी संख्या लिखी हुई है उसके लिए हमने एक बड़ी नंबर लाइन खींची, संख्या रेखा खींची। जैसे ये 2.82 है तो ये कहाँ होगी, ये 2 और 3 के बीच में होगी। तो 2 और 3 के बीच की हमने जो रेखाखंड है इसे ड्रॉ कर लिया, खींच लिया।
फिर इसमें कहीं बीच होगी, फिर हमने इस रेखाखंड को अलग प्लॉट किया और इसके बीच में जो पॉइंट्स होंगे, जैसे ये 2.8 है तो हमने 2 से लेके 3 तक के बीच को और पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 इस तरह से करके ये 2.8 हमें यहाँ मिल गया है। लेकिन 8 के बाद भी एक संख्या है हमारे पास 2, तो 2.82 कहाँ होगा, वो 2.8 और 2.9 के बीच में कहीं होगा। तो फिर मैंने इस रेखाखंड के लिए दोबारा से एक अलग से नंबर लाइन प्लॉट कर ली है, ठीक है, 2.8 से 2.9। फिर इसे मैंने बीच में से खोल दिया है 2.81, 2.82, 3, 4 इस तरह से करके। तो मेरा जो 2.82 है वो यहाँ लाई करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वास्तविक संख्याओं को अपनी जो संख्या रेखा है उस पे निरूपित कर सकते हैं। इसे हम एक और एग्जाम्पल करते हैं जिसमें क्या होगा, ये तो हमारी टर्मिनेट थी, शांत थी, उसमें वो टर्मिनेट नहीं होगी बल्कि क्या होगी, आवर्ती होगी उसमें, है ना। इसके बाद जो नंबर आएगा वो बार बार रिपीट होगा। एक नंबर भी रिपीट हो सकता है तो वो कैसी होगी, शुद्ध आवर्ती होगी। 2 नंबर भी रिपीट हो सकते हैं तो वो कैसी होगी, मिश्रित आवर्ती होगी। तो उसका एक एग्जाम्पल करते हैं बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है कि हमें 4.26 और इसके ऊपर बार, इसे संख्या रेखा पर प्लॉट करना है, निरूपित करना है कि ये संख्या रेखा पर कहाँ मतलब प्लॉट लाई करेगी, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 4.26, 26, 26 इस तरह से, तो हमने ये बार कर लिया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। आगे ये रिपीट हो रही है, तो ये कैसी हमारी आवर्ती हो रही है इस पे, वैसे ही क्या है हमारी परिमेय संख्या है। तो इसे हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम वही एक नंबर लाइन खींचेंगे, ठीक है। मैं यहाँ 0 लिख देती हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, इधर -1 होगा, -2 होगा, इस तरह से। तो ये है 4 दशमलव है, मतलब 4 से आगे है वो संख्या, तो वो कहाँ लाई करेगी, 4 और 5 के बीच में लाई करेगी। तो मैंने यहाँ एक संख्या, एक रेखाखंड खींच लिया है, ये 4 से 5 के बीच में AB। तो जो मेरी 4.26 ये संख्या है, ये इन दोनों के बीच में लाई करेगी। फिर मैंने इस रेखाखंड को एरो करके अलग से प्लॉट कर लिया है, ठीक है। ये मेरा क्या है, 4 और ये 5, तो इसे मैं डिवाइड करूंगी 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 9 और ये 5, ठीक है। ये हमारी लाइन यहाँ तक चली गई है। अब 4.2, पहले मैं ये संख्या देखूंगी 4.2 कहाँ है, यहाँ पे है, तो और उसके बाद 6 है, तो 4.26 कहाँ होगा, 4.2 और 4.3 के बीच में होगा, यानी कि इस लाइन और इस लाइन के बीच में होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में होगा। तो इन दोनों के बीच वाली ये जो हमारी पूरी लाइन है, इसे मैं अलग से ड्रॉ कर लूंगी। तो ये हमारी 4.2 और ये हमारी 4.3। अब 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26 और 4.27 इस तरह से करके ये कहाँ तक होगी, 4.3 तक होगी, ठीक है। 4.28, 2, 9 और 3 यहाँ तक आ जाएगी हमारी लाइन। ये इस तरह से पॉइंट हमने कर ली है। तो अब 4.26 कहाँ है हमारी, 4.26 हमारी ये लाइन, ठीक है। 4.2 कहाँ है हमारी लाइन, ये है। तो इस तरह से जो 4.26 है, अब इसी लाइन को ये बार बार हमारा यही आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा हमारा, इसी तरह से जो हम संख्या दिखाएंगे वो ये दिखाएंगे कि जो 4.26 बार है उसे हम कैसे प्लॉट करेंगे। सबसे पहले हमने अपनी बड़ी जो संख्या रेखा है वो ली, तो हमने देखा है ये संख्या कहाँ आएगी, ये 4 और 5 के बीच में आएगी। तो हमने इस रेखाखंड को देख लिया है और वो जो संख्या होगी इसमें कहीं बीच में लाई करेगी, तो हमने एरो करा और इस रेखाखंड को बड़ा प्लॉट कर दिया है, बड़ा खींच लिया करके। फिर इसके बीच की संख्याओं को हमने खोल लिया है। फिर हमने देखा 4.2, तो 4.2 हमारा यहाँ पे है और ये 6 है, तो ये 4.2 और 4.3 के बीच में कहीं संख्या होगी। फिर हमने इस वाले रेखाखंड को बड़ा करके प्लॉट कर लिया है, खींच लिया है, ठीक है। फिर इसके बीच में 4.26 हमारा कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा। तो इस तरह से हम वास्तविक संख्या जो होती है हमारी
उन्हें हम संख्या रेखा पर प्लॉट कर सकते हैं। अब हमने ये भी सीखा था कि अगर अंडर रूट 2 है तो उसे हम संख्या रेखा पर कैसे प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अंडर रूट में वो दशमलव में आ जाए, हमें आ जाए 3.6, तो उसे हम संख्या रेखा पर कैसे प्लॉट करेंगे, अब हम ये सीखते हैं। बच्चों हमारे पास एक वास्तविक संख्या है जो अंडर रूट में है, अंडर रूट 3.8। इसे हमें क्या करना है, जो संख्या रेखा है उस पर प्लॉट करना है, इसे निरूपित करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसे समझिए, बिल्कुल सिंपल सा है ये, बहुत मुश्किल नहीं है। हम सबसे पहले 3.8 की लंबाई की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हमने एक लाइन खींची ए बी, जो कितनी है 3.8 है, ठीक है। यहां से यहां तक इसकी लंबाई 3.8 है। फिर हम बी से आगे, है ना, ये हमारा पॉइंट बी है, बी से आगे हम 1 यूनिट की, सी तक हम क्या करेंगे, 1 यूनिट, 1 इकाई की और लंबाई खींचेंगे। हमने ए से बी तक खींचा 3.8, जो हमें प्लॉट करना है वो, और फिर आगे मतलब बीच अंदर वाली संख्या, और फिर हमने 1 यूनिट और खींच ली सी तक। अब हम ए और सी का मिड पॉइंट देखेंगे, ए और सी का कहीं हम लेट कर लेते हैं, मिड पॉइंट हमारा ये है ओ, इसका जो मध्य बिंदु है हमारा ओ है, जो बी है वो मध्य बिंदु नहीं है, है ना। ए से बी तक की जो लंबाई है वो 3.8 है और बी से सी तक की 1 है। इस पूरे का ए सी का जो मध्य बिंदु है वो हमने मान लिया है, वो क्या है, हमारा ओ है। आप क्या करेंगे, हम ये ओ, इस ओ से मतलब हम इतनी त्रिज्या मानकर क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल, अर्धवृत्त खींचेंगे, सेमी सर्कल खींचेंगे हम इस तरह से, ठीक है। मध्य बिंदु है तो मतलब ए ओ बराबर ओ सी है, ओ ए बराबर ओ सी होगा, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। ये लंबाई इस लंबाई के बराबर होगी, और ये लंबाई क्या होगी, ये इस अर्धवृत्त की त्रिज्या होगी। तो हमने यहाँ प्रकार रखा, इस तरह से हमने एक अर्धवृत्त खींच लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बिंदु है बी, इस बिंदु बी से हम एक लाइन परपेंडिकुलर इस तरह से खींचेंगे, और ये कितनी होगी, ये हमारी होगी अंडर रूट 3.8। ये हमारी अंडर रूट 3.8 जो कि हमें खींचनी है, उतनी लेंथ की होगी, ठीक है। ये कैसे होगी, मैं अभी इसका एक कॉन्सेप्ट है वो आपको बताऊंगी। पहले आपको बस इतना ध्यान रखना है, ये स्टेप समझने हैं कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करा, ए से बी तक आपने 3.8 यूनिट की लंबाई की एक रेखाखंड खींच लिया है, एक लाइन खींच ली है। फिर आपने 1 इकाई की और बीसी लाइन खींच ली है। फिर आपने टोटल का मध्य बिंदु देखा, और मध्य बिंदु पर आपने प्रकार रखकर एक क्या खींच लिया, आपने अर्धवृत्त खींच लिया है। फिर बिंदु बी से आपने जो हमें लाइन ड्रॉ करनी है उतनी ही एक रेखा परपेंडिकुलर लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली है। परपेंडिकुलर है, ये लंब है, तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। अब क्या करते हैं कि ये जो बिंदु है इसमें अपने प्रकार में इतने डिस्टेंस हम करके क्या करते हैं, अर्धवृत्त खींचते हैं, और वो कहीं इस लाइन पे कहीं भी जाकर ऐसे टच करेगा, ठीक है। इसे हमने इतना प्रकार में करा, और इस तरह से एक क्या कर दिया, हमने अर्धवृत्त खींच लिया जो इस संख्या रेखा पर कहीं पर भी लाई करेगा, और जहां ये लाई करता है वही क्या होती है, हमारी अंडर रूट 3.8 होगी, ठीक है। पहले आप इसे एक बार और समझे। हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ करी ए बी जिसकी लंबाई 3.8 है। फिर हमने 1 यूनिट BC ड्रॉ करी, और फिर हमने AC का मध्य बिंदु यहाँ पे पॉइंट करा, O है जो हमारा, और O से हमने प्रकार से लेकर एक हमने अर्धवृत्त खींच लिया। फिर बिंदु B से हमने एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ की, परपेंडिकुलर खींची, जिसकी लंबाई कितनी होगी, अंडर रूट 3.8 होगी। फिर हमने प्रकार से इसे रेडियस मानते हुए, है ना, अंडर रूट 3.8 को रेडियस मानते हुए एक अर्धवृत्त खींचा, और वो वृत्त जहां भी लाइन को टच करेगा वही स्थान कौन सा होगा, जहां हमारी अंडर रूट 3.8 जो है वो लाई करेगी, ठीक है। अब ये इस तरह से होता है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अब मैं इसके कॉन्सेप्ट को आपको समझा देती हूँ। देखो बच्चों, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक लाइन खींचनी है ए बी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे ए बी, इसकी जो लंबाई है वो x है, ठीक है। हमने एक लाइन खींची ए बी जिसकी लंबाई x है।
फिर हमने बी से लेकर सी तक 1 यूनिट की लंबाई खींची, एक लाइन खींची जिसकी लंबाई कितनी है, 1 इकाई है, 1 यूनिट है। अब हमने इसका एक मध्य बिंदु देखा, यहाँ पे कहीं इसका एक मिड पॉइंट होगा O, और प्रकार रखा। प्रकार रखने पर हमने क्या करा, एक अर्धवृत्त खींच लिया। अर्धवृत्त यानी कि OA बराबर क्या होगा, OC, और ये क्या होगी, इस अर्धवृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये जो पूरी लाइन है, ये जो पूरी लाइन है A से लेके B तक ही X है और B से C तक ही A है। इन पूरी लाइन AC का जो मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, वो O है। अगर हमें मध्य बिंदु मतलब ये निकालना हो तो हम इसको कैसे निकालेंगे, जो ये हमारा X होगा, इस यहाँ से हम इसको एक त्रिभुज बना देते हैं। ये हमारा कैसा होगा, त्रिभुज होगा। तो AO, ये तो हमारा AB है, AO क्या होगा हमारा, AO यानी कि AO और OC, ये जो लाइन है हमारी, ये हम कैसे निकालेंगे, ये होगी हमारी x प्लस 1/2। भाई हम सारी को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ये है, ये 5 है, ये हमारी क्या है, ये हमारी 6 है और ये हमारी 4 है। यहाँ से यहाँ तक 6 है और यहाँ से यहाँ तक 4 है। और ये क्या, इसका कहीं मतलब मध्य बिंदु से इसकी डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो हम कैसे करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 से भाग देंगे, तो वो क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो मध्य बिंदु की यहाँ से यहाँ तक 5 आ जाएगी और यहाँ से यहाँ तक 5 आ जाएगी। तो ऐसे ही ये पूरी x है और ये 1 है, तो x प्लस 1/2, तो ये हमारी क्या होगी, OA की लंबाई होगी। OA क्या है, और वृत्त की त्रिज्या है, तो ये हमारी x प्लस 1/2 होगी। और ये भी हमारी जो त्रिज्या है, ये भी तो हमारी वृत्त की त्रिज्या है, ये केंद्र से इसकी परिधि पर खींची हुई लाइन है, ये भी तो त्रिज्या है, तो ये भी क्या होगी, x प्लस 1/2 होगी। ठीक है, ये हमने त्रिज्या निकाल ली, तो ये भी वृत्त की त्रिज्या है। आप कहीं भी लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे करो, इधर करो, ऐसे मतलब केंद्र से परिधि पर कहीं भी आप लाइन खींचोगे तो वो क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या होगी। अब ये OB निकालते हैं, OB कितनी होगी, है ना। तो OB जो होगा वो हमारा, अगर हम OB कैसे निकालेंगे, हम x में से माइनस कर देंगे, x प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 1/2, तो ये हो गया x माइनस 1/2। x में से हमने x प्लस 1/2 माइनस कर दिया, तो हमें x माइनस 1/2 मिल गया, जो कि OB है। अब ये हमारे पास क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें हमें कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, और हमें ये निकालना है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं इसे B। और ये जो लंबाई है होगी, ये कौन सी लंबाई होगी, जो हमें खींचनी है। हमें क्या खींचना है, √x खींचना है ना, हमें √x खींचना है, तो हम ये सब यूनिट मानकर चले थे। तो अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज OBD में पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस क्या कहती है, OD का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/2 का स्क्वायर, OB का स्क्वायर इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो x माइनस 1/2 का स्क्वायर बराबर DB का स्क्वायर। इसे एक बार प्लस कर लेते हैं, एक बार माइनस कर लेते हैं, गुना में हो जाएगा, और ये हो जाएगा x प्लस 1/2 प्लस x माइनस 1/2 बराबर DB स्क्वायर। ठीक है, आप इसे काटेंगे, सॉल्व करेंगे, ये 2 हो जाएगा, x से x कट जाएगा, तो आपको ये मिलेगा x बराबर DB स्क्वायर। तो DB जो होगा वो होगा √x, ये क्या होगा हमारा √x होगा। तो ये हमने x मानकर इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझने की कोशिश की। अब आप दोबारा से वीडियो में पीछे जाएंगे और देखेंगे कि जो हमने इसे ड्रॉ किया था वो किस तरह से किया था, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें हमने √x माना, इसमें हमारा क्या √3.8 है। ठीक है, तो हमने जब x माना तो हमने यहाँ पे AB जो है वो x खींची, और उसमें हमने क्या खींची थी, वो 3.8 खींची थी। यहाँ पे हमने 1 यूनिट ही खींचनी है। फिर हम क्या करेंगे, इसमें हमने क्या करा कि इसमें एक मिड पॉइंट ले लिया हमने, फिर हमने मिड पॉइंट से इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल दी। इस जो पहला क्वेश्चन था उसमें भी यही होगा कि डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस निकालने के बाद हम क्या करेंगे, ये त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या है तो ये भी इसकी त्रिज्या होगी, मतलब हमें एक समकोण त्रिभुज मिल जाएगा। समकोण त्रिभुज मिल जाएगा, 2 भुजाएं हमें पता है, तो तीसरी हम निकाल लेंगे। और ये जो तीसरी है, फिर ये इसे हम
रेडियस मानकर, इसे हम रेडियस मानकर वृत्त की क्या करेंगे, एक वृत्त ड्रॉ करेंगे और वो वृत्त उस लाइन पे कहीं पर भी क्या करेगा, कट करेगा और जहां कट करेगा वहीं क्या होगा, वहीं वो संख्या लाई करेगी। तो इसमें यहाँ पे ये संख्या क्या करेगी, लाई करेगी। तो इस तरह से हम, अगर हमारे दशमलव में कोई संख्या है तो उसे भी हम अपनी संख्या रेखा पर प्लॉट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा कि जो वास्तविक संख्या है उन्हें हम कैसे संख्या रेखा पर प्लॉट कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। आपको ये समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को दोबारा देखें, दोबारा समझें। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे जो वास्तविक संख्याएं होती है उनकी संक्रियाओं के बारे में, ऑपरेशंस के बारे में हम बात करेंगे और उससे रिलेटेड हम कोशिश करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।